बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरी के अफसोसनाक साने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपडेट ये है कि हुकूमत ने अगले 24 घंटे के लिए भी मरी में लोगों की आमदोरफ्त को रोक रखा है और आज चीफ सेक्रेटरी ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लोगों को वार्न किया था कि अभी तक सूरत हाल काबू में नहीं आई है, सूरत हाल बेहतर नहीं है। वहाँ पे जो सड़कें हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पे उनको नहीं खोला जा सका, काम उसके ऊपर जारी है, लिहाजा कोई भी सयाह या गैर ज़रूरी जो ट्रैवलिंग है मरी की उसको रोक रखा है। दूसरी जानब हमने ये देखा है कि वज़ीर आला कल गए थे मरी और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिसको हेड कर रहे हैं या कन्वीनियर उसके जो हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उसके साथ बाकी 2 से 3 सेक्रेटरीज़ हैं और एक एडिशनल आईजी जो हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके जो टीओआरज़ हैं उसके अंदर शामिल ये है कि एक तो जो इदारों की जो कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर बात की जाएगी कि क्या वाकई में कोऑर्डिनेशन सही थी या नहीं थी। दूसरा, एडवाइजरी क्या आवाम को बताया गया था, एडवाइजरी जारी की गई थी कि हालात ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, लिहाजा ट्रैवलिंग जो है उससे इज्तनाब किया जाए। ट्रैफिक का प्लान क्या था वहाँ पे, यानी आमदोरफ्त जो लोगों की थी या गाड़ियों की आमदोरफ्त को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए ट्रैफिक प्लान क्या था। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसका प्लान क्या था, रिस्पांस इमरजेंसी के हवाले से क्या था इदारों का। और फिर साथ ही साथ ये भी कि जो बर्फ़ वहाँ पे ज़ाहिर है कि पड़ रही थी मुसलसल मौसम की ख़राबी की वजह से, तो उसको हटाने के लिए सड़कों से क्या ज़रूरी जो मशीनरी थी या ज़रूरी जो इक्विपमेंट था वो अवेलेबल था वहाँ पे इदारों के पास या नहीं था। और फाइनली 1122 का इसके अंदर किरदार क्या था। अब देखना यह है कि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, चूँकि ये इसके अंदर मामला जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है, ज़िला इंतज़ामिया का है, ज़िला इंतज़ामिया का फेलियर है बुनियादी तौर पे। और अगर ब्यूरोक्रेसी को ऊपर अगर आपने बिठा दिया, और अगर आपकी रिमाइंडर के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 रोज़ कबल जो है चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ के एसी को शाबाश दी थी इस आने के बाद कि सूरत हाल आपने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। और उन्हीं लोगों को अगर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे तैनात कर देते हैं या वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने ही पेटी बंद भाइयों का, तो इस किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट्स क्या आएंगी ये तो आपको भी मालूम है कि इस मुल्क के अंदर जब भी कमीशंस बनती हैं, कमेटीज़ बनती हैं, तो उसका मकसद ही ये होता है कि वक्ती तौर पे आप उसके ऊपर मट्टी डाल दें। इस किस्म के वाक़यात एक फंक्शनिंग स्टेट के अंदर होना अफसोसनाक है। देखना यह है कि अब हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों में क्या करती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान आबिद साहब, लाहौर से हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब हैं हमारे साथ, साबिक़ चेयरमैन NDMA, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मरी से हमें ज्वाइन किया हुआ है जनाब हनीफ तुर्क साहब ने, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी हनीफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले हनीफ तुर्क साहब आपसे मालूम कर लेते हैं कि अभी इस वक्त सिचुएशन मरी की क्या है। जी बिल्कुल, अगर थ्रू आउट सिचुएशन की बात की जाए तो मरी के तमाम रास्ते जौन से हैं, शहरी रास्ते हैं, हाईवे हैं, मोटरवे हैं, वो तो तकरीबन तमाम खोल दिए गए हैं। किसी किस्म की बर्फबारी इन सड़कों के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन देही इलाकों के अंदर हालात काफ़ी अभी परेशान कुन हैं, जिसकी वजह से अशाए खुर्दोनोश की कीमें जौन सी हैं वो कमी होती जा रही है। और इस वक्त अगर मरी की बात की जाए तो मैं काफ़ी आपकी बातें सुनी है, कोऑर्डिनेशन की जहाँ तक बात की जाती है तो अच्छा, मुझे पहले हनीफ साहब मुझे ये बता दें कि इस वक्त काम किन सड़कों के ऊपर हो रहा है, यानी गाड़ियों को निकालने के हवाले से या वहाँ पे अगर ब्लॉकेड है बर्फ की वजह से, किसी और वजह से गाड़ियाँ जो रुकी हुई हैं, वो कौन से वो सड़कें हैं, वो कौन सी शाराएं हैं जो अभी तक जिसके ऊपर हमारी मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। मरी को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। तकरीबन 40,000 से जायद शहरियों की गाड़ियां जहां से रेस्क्यू करके भेज दी गई हैं। मरी इस वक्त एक हू का आलम है, क्योंकि टूरिस्ट सारे ही यहाँ से वैक्यूट हो चुके हैं। मरी की तमाम सड़कें जौन सी हैं वो क्लियर कर दी गई हैं और शहरी भी वैक्यूट कर दिए गए हैं। तमाम होटल तकरीबन 100% नहीं तो 98% खाली हो चुके हैं।
और बिल्कुल मरी में इस वक्त सन्नाटा एक किस्म का छाया हुआ है। मैं माल रोड पर एक जगह बैठा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग ना होने की वजह से, सयाह ना होने की वजह से लोगों ने अपने दुकानें, कारोबार वगैरह बंद करने शुरू कर दिए हैं। और मेरा ख्याल है थोड़ी देर या घंटे तक तमाम बाजार भी बंद हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो वहां पे अब इस वक्त कौन से इदारे जो हैं वो एक्टिव हैं इस वक्त? आप उनका कोई निशानदेही कर सकते हैं कौन कौन से इदारे इस वक्त जो हैं, और उनका कहाँ, अगर सारे मरी खाली हो चुका है, रोड सारे खुले हैं, तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, बाकी इदारे क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है पाक आर्मी की मावनत से, उसके बाद मरी को मुकम्मल तौर पर खाली तो कर दिया गया है। और इदारों की तरफ से अगर बात की जाए तो मरी पुलिस, रेगुलर पुलिस, और ये लोग मरी की मुख्तलिफ सड़कों में घूम फिर रहे हैं। कोई टूरिस्ट मिले उसको पूछ लेते हैं कोई परेशानी कोई तो नहीं है। और मरी हाईवे और मोटरवे के अंदर तकरीबन 3 जगह हाईवे में और 3 जगह मोटरवे के अंदर नाके लगा दिए गए हैं। और किसी किस्म के किसी टूरिस्ट को मरी में आने की कतई तौर पर कोई इजाज़त नहीं है। मरी के जो लोकल लोग हैं उनको मरी आने की इजाज़त है, तो वो भी अपने शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपने मरी में एंट्री हो सकती है। ठीक हो गया। मैं आऊंगा सलमान आबिद साहब, ये जो कमेटी बनाई गई है आपका क्या ख्याल? मैंने तो इंट्रो में ये कहा है कि आपने सेक्रेटरीज को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो हैं इसके अंदर शामिल कर दिया, यानी ब्यूरोक्रेसी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, एडिशनल आईजी हैं। सो डू यू थिंक कि एक फेयर किस्म की, एक ट्रांसपेरेंट किस्म की इंक्वायरी जो है या इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा सकती है इस सूरत हाल के अंदर? देखिए, की जा सकती है ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन की जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला इतना सेंसिटिव है कि जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सयाह जो है वो हमारी टूरिज्म के अंदर आए, तो फिर आपको इस बात का जायजा लेना पड़ेगा कि वो कौन से अवामिल हैं, कौन से मोहरकात हैं, कहाँ वो फेलियर हुआ है जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा सानिया जो है हमें देखने को मिल रहा है। उसकी एक वजह आपने अपने इंट्रो में भी कही है वहीद साहब कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है एक्चुअली ये उसका फेलियर है। और आपको मैं बताऊं, मैं बार बार एक बात लिखता भी रहा हूं, बोलता भी रहा हूं कि पाकिस्तान की जरूरत एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। जब तक आपके पास कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं होगी आप इस तरह के हादसात को सही तरीके से डील नहीं कर सकेंगे। अगर आप ये सारे मामला ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ देंगे तो फिर उसका नतीजा भी आपने देख लिया। यानी अगर एक गाड़ियों की तादाद से ज्यादा गाड़ियां लाखों की तादाद में वहां जाती हैं तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर होटल वहां पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किराए वसूल कर रहे हैं जब लोग मुसीबत में है तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अगर वहां कोई महंगी चीजें बेच रहा है तो कोई उसको अकाउंटेबल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम यह है कि इनके जो रूट्स हैं ये उस तरह से स्ट्रांग नहीं है जिस तरह से चीजों को डील करना चाहिए। अब देखिए ना, हमारी सारी अप्रोच जो है वो रिएक्शनरी है। एक वाकया हुआ है, उस वाकये के बाद हम बड़े ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, लेकिन उस वाकये के होने से पहले जो हमें अफर्मेटिव एक्शन लेने चाहिए थे, और जब रेड अलर्ट जारी हो रहा था, बताया जा रहा था कि सिचुएशन खराब हो सकती है, उस वक्त इंतजामिया कहां थी, उस वक्त आपका मैनेजमेंट सिस्टम कहां था, उस वक्त इदारे कहां थे जिन्होंने इन चीजों को कंट्रोल करना था? तो अब ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए। चूंकि आप ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी अपना एक जो है, हमारे एक जानने वाले वो थर्सडे वाले दिन वो कहते हैं कि मैं सुबह के टाइम पे वहां पे जब पहुंचा एक्सप्रेस हाईवे पे, तो वहां पे मुझे एसी ने रोक लिया और तकरीबन कहते हैं आधा घंटा मुझे रोके रखा। मैंने उनको कहा मैं तो मीडिया से हूं, और गाड़ियां बाकी भी वो आगे नहीं जाने दे रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि मौसम खराब है। कहते हैं मैं किसी ना किसी तरीके से, जाहिर है, उनको बता के निकल गया। वहां पे आगे कोई इतना रश नहीं था, लेकिन हालात काफी ज्यादा खराब थे, गाड़ी बार बार फिसल रही थी। कहते हैं जब मैं वापस आया तो मालूम हुआ कि रात कोई 9 बजे के करीब जितनी भी वहां पे गाड़ियां खड़ी थी उन सबको इजाजत दे दी कि वो ट्रैवल करके चले जाएं, वो भी रात में, रात के अंधेरे में। ये जुमेरात की बात है, हालांकि ये वाकया जो है ये जाके आपको जुम्मे और हफ्ते की रात को ये पेश आता है। तो 24 घंटे पहले की ये सूरत हाल में आपको बता रहा हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन थी उनका ये रवैया था। मैं डॉक्टर साहब को भी इंक्लूड कर लूं। डॉक्टर जफर साहब, आप काइंडली ये बता दें कि ये हमारा जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें कहाँ कहाँ खराबी है, और फिर ये एनडीएमए का जो हमारा इदारा है
उसका किरदार क्या है, रोल क्या है इस तरह की सूरत हाल के अंदर, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उसको बनाया गया था? जी, जहाँ तक डिजास्टर मैनेजमेंट का ताल्लुक है, ये पूरी एक साइंस है जिसके लिए हमारे पास पाकिस्तान में एक अच्छी पॉलिसी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, लोग भी हैं, ट्रेनिंग भी हैं। मसला कहाँ पे आता है? जब आपके पास पॉलिसी तो है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेसेसरी सपोर्टिंग रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, और जो नीचे लेवल पे ऑपरेशनल मैकेनिज्म के ऊपर आपको स्टाफ चाहिए होता है वो या तो नहीं है या ट्रेन नहीं है। इसलिए वो पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाती फील्ड में, और फील्ड में डिलीवर नहीं करती। और फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लाजमी है कि हर सूबा अपने बजट के मौके पे एडवांस एलोकेशन करे डिजास्टर मैनेजमेंट की। बहुत कम सूबे करते हैं एडवांस एलोकेशन, सब लोग रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं। जो डिजास्टर हुआ सूबाई हुकूमत ने पैसे रिलीज कर दिए, कहीं ना कहीं से उठा। मुझे ये बताएं, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इदारा है उसका रोल क्या है? उसके पास क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनें हैं, लोग हैं, पैसा है, बजट है या नहीं है? जी, अब जहाँ तक एनडीएमए का ताल्लुक है, ये बेसिकली एक नेशनल लेवल एपेक्स बॉडी जो कि इसका काम है फैसिलिटेशन, कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन एंड। सर ये काम करने के लिए तो नीचे सूबाई सतह के ऊपर इदारे मौजूद हैं। काम के लिए सूबाई सतह पे पीडीएमए होता है, और पीडीएमए के सरपरस्ती में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीएमए होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बेसिकली डीडीएमए का काम था जो कि मरी में होना चाहिए था। डीडीएमए अगर नहीं कर पाता तो पीडीएमए शुड हैव कम इन सपोर्ट। हमें देखा है कि 3-4 दिन में ना तो डीडीएमए नजर आया फील्ड में, ना ही पीडीएमए नजर आया अनफॉर्चुनेटली। अब बेसिकली एनडीएमए की शाखाएं जरूर है, बट ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर कमांड होती हैं, और उनके लेवल के ऊपर ये चीज़ हमें होती नजर नहीं आई। अभी तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं आया पीडीएमए के पास, डीडीएमए के पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे जो उनको चाहिए थे। उन्होंने बजट के मौके पे, जब बजट होता है पिछला पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ था सूबाई असेंबली में, उसमें लोकेशन थी या नहीं थी अप फ्रंट इसको डिजास्टर की? अगर थी तो वो रोल आउट हुई, जैसे गवर्नमेंट के पास आई वो इमदाद सारी वो वसाइल इन टाइम आए थे तो उन्होंने क्या प्लान किया? एक अब ये देखेंगे डीडीएमए और पीडीएमए का काम ही होता है कि ऐसे मौके पे अब फ्रंट प्लानिंग करते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, कि हमें पता है कि इस साल में फलां जगह बरसात होगी, फलां जगह सैलाब आएगा, फलां जगह बंद टूटने का खतरा है, फलां जगह फॉरेस्ट फायर का खतरा है, फलां जगह अर्थक्वेक का खतरा है। हम ये चीज़ें फोर्सी करते हैं अप फ्रंट एक साल पहले, और उनके साथ साथ हम उनको असाइन करते हैं कि कितना लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी है, कितने लोग इफेक्ट हो सकते हैं, किस पीरियड ऑफ ईयर में ये पॉसिबिलिटी है डिजास्टर के आने की, उसके लिए वसाइल क्या दरकार होंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे, कितनी मशीनें चाहिए होंगी। तो सर ये तो सारी जो है ना प्लानिंग है ना, कोई काम टक्के का काम तो उन्होंने किया नहीं है सारे मामले के अंदर। तो अब हम प्लानिंग तो सारे इदारे करने के लिए तैयार हैं, प्लानिंग तो एवरीबॉडी डज द प्लानिंग। Actual thing is that how you are going to respond to the emergency के अंदर आप, मुझे तो प्लानिंग भी नजर नहीं ना आई जी। एग्जीक्यूशन बात की बात है, आप एक स्टेप आगे के जा रहे हैं, मैं तो मुझे प्लानिंग नजर नहीं आई, प्लानिंग है किधर? ये तो फिर इन इदारों की जरूरत है, हमें जरूरत है, इनकी जरूरत है कि इनको आप बजाय आप इनको स्ट्रेंथन करने के, इसके अलावा आपके चारा कोई नहीं है, आपका फॉल बैक पोजीशन इदारा कोई आपके पास नहीं है। अब ये देखें, अब ये चीज ज्यादा मुश्किल क्यों पेश आई हमें? कभी हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कहते हैं कि फेल हो गई है, ठीक है ना, इट इज सो इजी टू से दैट। लेकिन आप देखें कि मुशर्रफ रिजीम से पहले 2001 से पहले मैं देखता हूँ, अगर उससे पहले भी डिजास्टर पाकिस्तान में आते थे, उससे पहले सैलाब भी थे, बर्फबारी भी थी, ऐसे मसाइल भी थे, और नदन एरिया में इशूज थे, आपके फाटा में इशूज थे, आपके बलोचिस्तान में इशूज थे। आपने कभी सोचा कि इतना बड़ा डिजास्टर इतना बड़ा फैल गया हो? अब उसे 2001 के बाद आपका टेररिज्म भी आया, आपके सैलाब भी कंट्रोल से बाहर हुए, और आपकी मशीनरी भी आपकी नाकारा होगी सारी इंतजामी ये डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो ये किसने की है? चलें इस पे एक शॉर्ट ब्रेक क्विकली नाज़रीन, यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मरी के साने के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। हनीफ साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊँगा, मुझे काइंडली ये बता दीजिएगा कि ज़ाहिर है कि मरी एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है और
पाकिस्तान से, बल्कि बाहर से भी जब पाकिस्तानी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, तो वो मरी का रुख करते हैं। मुझे काइंडली ये बता दें कि जो सिचुएशन अभी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि जी पुलिस ने पिकेट्स बना दी हैं, वहाँ पे गश्त हो रही है, वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, क्या ये सारा कुछ इस आने से पहले ये इन प्लेस था वहाँ पे? मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त ये स्नो फॉर्म स्टॉर्म, जिस वक्त बर्फबारी का तूफान जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त इस कदर शदीद अचानक ये सिलसिला शुरू है। लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर मरी के अंदर 1 फुट से ज्यादा फुट बर्फ हो चुकी थी और गाड़ियां फंस चुकी थी पूरी मरी के अंदर। इससे पहले भी जौन सी पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या रेस्क्यू 1112 है, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, ये तमाम अपने अपनी जगहों पर मौजूद थे। लेकिन सबसे अगर मैं आपको बताऊं, कहना जो मेरी आज लोगों से बात हुई है, शहरियों से बात हुई है, तो तमाम ने यही कहा है कि ये पीडीएम है, डीडीएम है, जो अभी बात कर रहे थे, इस तरह का कोई भी एब्रीविएशन मरी के अंदर नहीं है। ये हाईवे मैकेनिकल के अंडर मरी की तमाम सड़कों को साफ करने के लिए पहले ही हुकूमत पंजाब ने बड़ी मिकदार में फंड दे दिए थे और अरबों रुपए की मशीनरी इस वक्त भी मौजूद है हाईवे के अंदर। शहबाज शरीफ साहब के दौर में बहुत आला क्वालिटी की मशीनें मरी के अंदर लेकिन हनीफ साहब खबरें ये आ रही हैं कि वो मशीनरी जो है उनमें से काफी ज्यादा ऐसी मशीनें हैं जो कि नाकारा हो चुकी हैं, या उनका ओवरहालिंग नहीं की गई, या उनको ठीक नहीं किया गया, या वो पानी में बारिश में खुले आम पड़ी हुई हैं और खराब हो रही हैं, उनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से नहीं किया गया। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ये तो ऐसे ही बहाने बना रहे हैं। उसी दौरान अभी बर्फमरी की साफ की है रात से, उसी कवासाकी मशीन ने, जो एक मशीन पूरी मरी के रोड्स खोल देती थी, उसी मशीन ने मरी की सड़कों को से बर्फ हटाई है। सब कुछ उसी मशीनों ने किया है, उन्हीं मशीनों ने किया है। लेकिन एक बड़ी ही अफसोसकुन बात हुई है कि जो टूरिस्ट जिनकी बहुत हुए हैं, वो तो गाड़ियों के अंदर बेचारे सफोकेशन, वो बंद गाड़ियां करके उन्होंने हीटर लगाए हुए थे, उसकी वजह से हुई है। लेकिन असल जो मुद्दा है, जो सबसे मेन चीज है, इदारे तो तभी ट्रैफिक पुलिस, रेगुलर पुलिस, जितने भी इदारे चाहे 5 लाख इधर बंदा कर दें, उसी वक्त काम कर सकते हैं जब आपके रोड क्लियर होंगे। जब हाईवे की मशीनरी ने रोड ही ना क्लियर किए हों, तो आप किसके ऊपर, किसको मरूद इल्जाम ठहराएंगे? तो ये तो बिल्कुल क्लियर तो ये हाईवे जिनके अंडर मशीनरी थी, जिन्होंने ये रोड्स क्लियर करने थे, साफ करने थे, खोलने थे, ये लोग उस वक्त कहां पे सोए हुए थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। रात को 2 दिन पहले के डीसी यहाँ था, मेरी रावलपिंडी डिवीजन के डीसी मोहम्मद अली साहब यहाँ थे, आरपीओ सीपीओ सारे इधर थे। रात को मैं एक अजीब आपको बात बताना चाहता हूँ, सारे अफसरान जहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि हाईवे मैकेनिकल के एसडीओ की तरह जिसने रोड क्लियर करनी है। तो बाद में पता चला कि पिंडी है जी, वो तो 2 दिन से आई ही नहीं है साहब। तो ये हालात है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इंतजामिया जो भी है, डीसी यहाँ ही मौजूद है, लेकिन असल जिनका काम था रोड खुलवाने का, उनको पिंडी से मरी कॉल करके बुलाया गया। उस वक्त हम तमाम साफी उनसे पूछ रहे थे, डीसी रावलपिंडी मोहम्मद अली साहब से, कि आप 24 घंटे में मौजूद हैं, सड़कों में मौजूद हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि मरी का एरिया एक स्प्लिट एरिया है। कोई किधर जाता है, कोई किधर बलाई इलाकों के अंदर जाता है, कोई निशेबी इलाकों के अंदर, कोई किधर, क्योंकि ये एक जगह नहीं था सारा मामला, ये काफी ज्यादा एरिया था। तो उन्होंने फिर उसको बुलाया, जैसे भी उन्होंने उसको इंतजामी डील करने का उनका काम होता है। अब जो इंक्वायरियां के बनी है, चले हनीफ साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। सलमान आबिद साहब, कई दहाइयों से लोग वहां पे जा रहे हैं, जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, उससे पहले भी लोग यहाँ से जाते थे, तो ये उसको रोक लेते तो बेहतर ना होता? बात यही तो कोताही है, यही तो नेग्लिजेंस है कि आपको इश्यूज की सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं था, आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिचुएशन वहां किस किस्म की है और हमें किस किस्म के अफर्मेटिव एक्शन लेकर लोगों को रोकना है। अब इसमें जिसने भी कोताही की है, और उसमें यकीनी तौर पे जो आपकी पूरी मैनेजमेंट सिस्टम के अफसरान है, वो इसमें बराबर की शरीक है, अब उनको अकाउंटेबल किया जाए ना। मैं तो ये तो कह रहा हूँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी है, अब इस कमेटी में हमने देखना ही है कि क्या ये कॉस्मेटिक तरीके से कमेटी के नतीजे आते हैं, या वाकई
एक डिजास्टर तरीके से, एक हंगामी एग्रेसिव तरीके से आप लोगों को। लेकिन सलमान साहब, अगर हम हिस्टोरिकली देखें, यहाँ पे जितनी भी कमीशन, इवन जुडिशियल कमीशन जो रिपोर्ट्स देते रहे हैं, और इस हुकूमत के अंदर, यानी ये इनकी तारीफ करनी चाहिए कि इन्होंने मुख्तलिफ शुगर के ऊपर इन्होंने कमीशन बनाया, बाकी मामलात के ऊपर, बट हमने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखी। यानी आपने अगर कोई कमीशन ने रिकमेंडेशन भी दी है तो नोबडी इज बीइंग मेड अकाउंटेबल। तो इस सूरत हाल में जब ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर शामिल है, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो अपने पेटीबंद भाइयों को वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो कैसे उनके खिलाफ रिपोर्ट पेश करेंगे? सवाल यही है कि अगर आपने इसमें से बड़े लोगों को बचाना है और ताकतवर लोगों को बचाकर कुछ कमजोर लोगों पर इसका मुद्दा डालकर कोई एसटीओ शेक्सटीओ एक्सीएन जो है उसको आप मुअत्तल कर देंगे, दैट्स इट। फिर इससे तो ये इस तरह के जो हादसात हैं, को इस तरह से हैंडल करें कि मुस्तकबिल में ये वाकयात दोबारा रिपीट ना हो। और जो लोग भी, जितने भी ताकतवर हैं, जो इसके अंदर बराह रास्त जिम्मेदार हैं, आप ये कमेटी उनको अकाउंटेबल करे और ये अकाउंटेबिलिटी लोगों को नजर आनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि बाकी लोगों को अकाउंटेबल किया गया है। महज तबादले कर देने से, महज किसी को उठाकर इधर से उधर फेंक देने से ये मसले हल होने वाले नहीं है। हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो काफी हद तक जो है वो खराब हुआ है। और ये सिर्फ मरी का वाकया नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान में जहां जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वाकयात होते हैं या प्रोविंशियल लेवल पे वाकयात होते हैं, आपका प्रोविंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम अकाउंटेबल हो जाता है। यानी वो लोग ये कहते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया। और खास तौर पे मैं कह रहा हूं, जब सिचुएशन के अंदर रहते हुए पहले से आपको इनिशिएटिव लेने चाहिए, वो नहीं लेते। बाद में हम मातम करते हैं, बाद में लोगों को अकाउंटेबल करने की कोशिश करने के दावे करते हैं, या फिर उसके ऊपर पोछापाछी करके कोई कमेटी बना देते हैं, तहकीकाती कमेटी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ये तो अब इस हुकूमत का इम्तिहान है कि अगर उसने इस वाकये के ऊपर भी उसी तरीके से मट्टी डालनी है जैसे पहले वाकयात के ऊपर हुआ है, तो फिर इसके ऊपर बस वैसे बिल्कुल मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। इस हुकूमत के दौरान जो रेलवे के जितने हादसा हुए आपको मालूम है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसी एक अफसर को भी उन्होंने उठा के साइड पे नहीं किया। यानी पूरी बोगियां जल गई इस हुकूमत के दरमियान। सैकड़ों की तादाद में लोग बेचारे जो है झुलस के मर गए, बट नोबडी वाज मेड एनी अकाउंटेबल। मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लूं और डॉक्टर साहब फिर आपकी तरफ आऊंगा, और स्पेशली इमरजेंसी के हवाले से जरूर आपसे पूछूंगा कि एनडीएमए का जो इदारा है, या प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है, या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो आप बात करते हैं, हम किस हद तक किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल को काबू करने के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्स हमारा जो है वो किस हद तक बेहतर होना चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस जो सिस्टम है वो किस हद तक डू यू थिंक फाल है? वो देखिए, जहाँ तक ये वाकया, मुझे इस सिस्टम की फालियत का होना नजर नहीं आया। सच्ची बात है कि इट वाज अ फेल्योर ऑन पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, दोनों इसमें जिम्मेवार हैं। ठीक है जी। अब जहाँ तक अनीस साहब सही कह रहे थे कि वहाँ ज़रूरत है आपको जो स्नो मूविंग मशीनरी है उसकी, या सॉल्ट डिस्प्ले आपने वो स्प्रेड करना होता है सड़क बर्फ़ के ऊपर ताकि वो फिसले नहीं, और रास्ते अपने देखने होते हैं, पार्किंग चेक करनी होती है, एक्सेस चाहिए होती है ट्रैफिक मूव करने की, वो सब चीज़ें इस पार्ट ऑफ कंटीजेंसी प्लान ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। वो कंटीजेंसी प्लान तैयार होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो मुझे नज़र नहीं आया तैयार हुआ ना किसी का जिक्र, ना किसी ने जिक्र किया टीवी पे या मीडिया पे, किसी सोशल मीडिया के ऊपर भी कि प्लान है किधर, तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूशन बात की बात है। अब एग्जीक्यूशन में ये सारे लूप होल आते हैं कि हाईवे की मशीन ही नहीं थी, या फलां नहीं था, होटलों के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं था, उनके फेयर्स के ऊपर पानी की बोतल क्यों महंगी मिली, पेट्रोल क्यों नहीं था। ये सब चीज़ें प्लान का हिस्सा होती हैं जो कि प्लान नज़र नहीं आता। होना चाहिए था, होता तो पब्लिक तक ये पहुँचना चाहिए था। डिजास्टर होने से पहले हर मौसम में ये चीज़ें पहले पब्लिक में अवेयरनेस दी जाती है कि ना अब ये होने वाला है, आप तैयार रहें। इनके सब अगर ट्रिगर होगा, खुदा ना खास्ता आपको अर्ली वार्निंग दी जाएगी, अर्ली वार्निंग के बाद फलां ये काम संभालना है। इस डिजास्टर में अर्ली वार्निंग का साइन कहीं नज़र नहीं आया। मेट डिपार्टमेंट ने ज़रूर यकीनन एनडीएमए को इत्तला की होगी, और एनडीएमए का जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उन्होंने पीडीएमए को इत्तला कर दी होगी। फिर पीडीएम का काम शुरू होता है बेसिकली ऑपरेशन का, फील्ड मैनेजमेंट का,
उन्होंने थ्रू DDMA व्हिच इज हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर कंसर्न, उसके जरिए उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है फटाफट। जो ही अर्ली वार्निंग आती है तमाम स्टाफ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपका इदारा है हमारा, जी जी, इस्लामाबाद में उसका काम क्या है? इस्लामाबाद में उनका बेसिकली ये फ्रंट एंड ऑपरेटर नहीं है NDMA वाले, दे होते सपोर्ट रोल में। इन केस अगर सूबे की जरूरत पड़े तो उनको सपोर्ट करते हैं। नहीं, मुझे ऑनेस्टली ये बताएं, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इशू ये है ना कि हमारे यहाँ इदारे इतने ज्यादा हैं, कवानीन उससे ज्यादा हैं, लेजिस्लेशन उससे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली अमल दरामद जो है ना वो जीरो होता है बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि कितने बड़े इदारे, मतलब आप देखें ना, मुल्क का बजट इसके ऊपर खर्च होता है ना, आप एलोकेशन करते हैं, लोग सैलरीज लेते हैं, लोग प्रिविलेजेस लेते हैं, लोग गाड़ियां चलाते हैं सरकार की, लोगों के टैक्स पेयर मनी के ऊपर। एक इदारा जिसकी जरूरत ही नहीं है, यू हैव अ फंक्शनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यू डोंट नीड सच इंस्टीट्यूशंस अगर उनका कोई किरदार ही नहीं है तो। आप देखें, आप ये मिक्स अप करें दो चीजें। एक किरदार होना अलग चीज है, उनका बेसिक रोल इज नॉट गो एंड फाइट द डिजास्टर इन मरी, उनका ये रोल नहीं है। उनका रोल है रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, उनका रोल है कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनेशनल एजेंसीज, कोऑर्डिनेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, वो तक रोल है उनका। मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी इदारे को, लेकिन उनका रोल कन्फाइंड है। नहीं, ये रोल कोई और इदारा नहीं अदा कर सकता। नहीं, और इदारा अदा कर, किसी का मैंडेट नहीं किसी और का, इन्हीं का काम है, इनको करना चाहिए। चलें, वो करे या नहीं करे अलग बात है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे पास टाइम कम है। हनीफ साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो होटल वालों ने एक्स्ट्रा लोगों को चार्ज कर, और ये बात मतलब इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, ये सबको मालूम है कि सीजन होता है, सीजन में लोग कमाते हैं पैसा। हमारे यहाँ जब रमजान आता है तो खजूरें और बेसन महंगा हो जाता है, ईद आती है तो कपड़े महंगे हो जाते हैं। ये हमारा अनफॉर्चुनेट है, पूरे मुल्क का एक रवैया ही ऐसा है हमारा। मुझे ये बताएं कि इस हालत में जब लोग वहां पे उनकी जाने जा रही थी और सर्दी में रोडों के ऊपर थे, इतने 20,000, 40,000, 30,000 एक कमरे का किराया लेना, डू यू थिंक कि ये जायज है सारा कुछ? जी डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज पहले वादे कर दूं कि जब चीजों की कमी हो जाए और उसकी मांग में इजाफा हो जाए, ये सिस्टम तो होता है। लेकिन बर्फानी तूफान जब से शुरू हुआ था मरी के अंदर, तो उसके बाद मैं आपको जो एट द ग्राउंड रियलिटी है वो शेयर करता चलूं, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं आपको कि अलमाद होटल टोटली फ्री कर दिया गया था टूरिस्ट के लिए। मरी सर्विस की दुकान के सामने है, और उनके लिए उन्होंने 3-4 बकरे भी दबा करवाए टूरिस्ट के लिए, मेहमानों के लिए, उनके लिए पुलाव बिरयानी दी। ताजमहल होटल को फ्री किया गया, एम्बेसडर होटल को फ्री किया गया, फरहान होटल को फ्री कर दिया गया। और इन लोगों की इंतजामिया अपने लोगों के साथ सड़कों में जाकर उन्होंने गाड़ियों के अंदर लोगों को जानती है वो सर्विसेज फ्राहम की, जिसमें खाने की चीजें और ये तमाम चीजें फ्राहम की। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि मरी के नौजवानों ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है इस डिजास्टर के नहीं, ये जो 20-20, 40-40 हजार रुपए पर कमरा जो है, ये कौन लोग, ये कोई चांद पे तो नहीं थे, मरी में ही थे ना? 40,000 रुपए की ये लोग बातें करते हैं, तो किसी को चाहिए कि एक छोटी सी उस होटल का मेंशन कर दें कि इतना होटल ने ये किराया लिया है, वो मेंशन अगर करें तो। वो तो खैर ट्विटर पे, जी हाँ, ट्विटर पे चल भी रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इस पे वो लेंगे, एक्शन लेंगे। सलमान आबिद साहब, हमारे लोग इतने, मतलब हमने देखा कि जब 2005 का ज़लज़ला आया था तो पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हो गई और लोगों की मदद की। इस सूरत हाल में लोगों को यानी बेजा फायदा उठाना, डू यू थिंक कि ये कुछ जायज़ है? और इसमें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देती। जाहिर है कि वहां पे प्राइसेस को कंट्रोल करना किसका काम है? सर देखिए, इसका मसला वही है कि अगर आप अपने रेगुलेटरी सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते तो फिर गवर्नेंस किस काम की है? अब ये कह रहे हैं कि जी वहां पर किसी ने किराया ज्यादा नहीं लिया। मैं रोजाना आपका परसों से देख लें, वाकयात सुन लें, टीवी पे आके लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको चार्ज किया गया है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो चीजों को रेगुलेट करने में नाकाम साबित हो रहा है। आप ये कोई मसला सिर्फ मरीज तक तो महदूद पूरे पाकिस्तान में है। 1 रुपए टैक्स बढ़ता है तो 100 रुपए जो है वो दुकानदार महंगाई कर देता है। आप ये देखिए ना, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि चीजों को रेगुलेट करना, दुकानदारों को रेगुलेट करना, कीमतों को रेगुलेट करना,
और जो उसके अंदर मुनाफाखोरी करने की कोशिश करता है या लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, उसको फिर अकाउंटेबल करना, यही तो बुनियादी तौर पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। और यही वो गवर्नेंस के सिस्टम होते हैं जिसके जरिए आप लोगों के अंदर अपनी हुक्मरानी को यकीनी बनाते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है और वो लोगों को डिलीवर करने की बजाय लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। इंडिविजुअल्स की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल्स में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर मदद की होगी, लेकिन आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके जो पूरे के पूरे इदारे हैं, वो खुद उस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं कि लोगों को इदारों को रेगुलेट नहीं करते, मार्केट को रेगुलेट नहीं करते, कीमतों को रेगुलेट नहीं करते और मनमानी कीमतें जो है लोग वसूल करते हैं। ये पूरे पाकिस्तान का क्राइसिस है और हम देख रहे हैं इस तरह के हादसात में इस तरह का रवैया और ज्यादा गालिब नजर आता है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपका, डॉक्टर जफर इकबाल साहब आपका, और जनाब हनीफ तुर्क साहब मरी से हमारे साथ है, सीनियर सहाफ़ी, आपका तीनों मान को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।